बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. آج हमने आपके लिए 10 advanced and most sophisticated and widely used vocabulary words का इंतखाब किया है, और ये इंतखाब हमने डॉन के मार्च 8 2023 के एडिटोरियल से किया है, और इसमें सेंटेंसेस का यूज़ भी हमने वही किया है जो न्यूज़पेपर में किया गया है। तो इसके अलावा इसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस का मफ़हूम भी मैंने आपको साथ साथ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है डेटेंट। ये नाउन है, इसका मतलब है उस्तवारी मरासम, यानी ताल्लुकात को बेहतर बनाना, ताल्लुकात को अच्छे करना। तो सेंटेंस देखिए, द शॉक सऊदी इरानियन डेटेंट विच कॉट मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय सरप्राइज। ये सरप्राइज है, सरप्राइज्ड गलती से लिखा गया है। इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ बीजिंग्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट। द शॉक सऊदी इरानियन डेटेंट, तो सऊदिया और ईरान के जो इस्तवारी मरासम है, जो ताल्लुकात की बेहतरी है, इसने जो सदमा पहुंचाया है, विच काट मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय सरप्राइज, जिसने ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी मुआशरे को शश्तर कर दिया है, हैरान कर दिया है। इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ बीजिंग्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट। ये बीजिंग के सफारती नक्श कदम की एक मिसाल है। नेक्स्ट वर्ड है एकोलाइट्स। नाउन है ये, इसका मतलब है इत्तेहादी, यानी जो कोalition पार्टनर्स होते हैं, या फॉलोअर्स कह लें, या हेल्पर्स, मददगार वगैरह जो होते हैं, इन सब के लिए एकोलाइट्स का वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे इत्तेहादियों के मानों में यूज़ हुआ है। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन अमलन, द US एंड इट्स एकोलाइट्स हैव अनलीश्ड हैवक थ्रू regime चेंज एंड ग्लोबल वॉर्स। लेकिन अमलन, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने हुकूमतों की तब्दीली और आलमी जंगों के ज़रिए से तबाही फैलाई है। अनलीश्ड हैवक, तबाही फैलाना, रीजीम चेंज, हुकूमतों की तब्दीली से, और ग्लोबल वॉर्स, और आलमी जंगों के ज़रिए से। लेकिन अमलन, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने हुकूमतों की तब्दीली और आलमी जंगों के ज़रिए से तबाही फैलाई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फैटिलिटीज़। फैटिलिटीज़ का मतलब है कैजुअलिटीज़, यानी अमवात, हलाकतें, डेथ्स, किलिंग्स, ये तमाम वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट कहती है, दैट फैटिलिटीज़ स्टार्टेड अकरिंग आफ्टर प्लास्टिक बर्निंग फैक्ट्री ओपनड इन द एरिया। रिपोर्ट कहती है कि अमवात उस वक्त शुरू हुई जब प्लास्टिक जलाने वाली एक फैक्ट्री इस इलाके में खोली गई। तो रिपोर्ट कहती है कि अमवात का आगाज़ उस वक्त हुआ, उसके बाद हुआ, जब प्लास्टिक जलाने वाली एक फैक्ट्री इलाके में खोली गई। नेक्स्ट वर्ड है सॉ। सॉ का मतलब होता है बर्फ़ पिघलना। ये नाउन के तौर पे यहाँ पे लिया गया है। तो बर्फ़ पिघलना का मतलब है सर्द महरी, ताल्लुकात की सर्द महरी ख़त्म होना। बियॉन्ड द सऊदी इरानियन थॉ, सऊदी ईरानी बर्फ़ पिघलने से बढ़कर, बियॉन्ड का मतलब से बढ़कर। अ मोर एक्टिव फॉरेन पॉलिसी इज़ बीइंग परसूड बाय यी जिनपिंग्स चाइना। तो यी जिनपिंग के चाइना ने ज़्यादा फ़आल ख़ारजा पॉलिसी अख्तियार की हुई है। परसूड का मतलब है अख्तियार की हुई है, या ताक़ुब करना, या फॉलो की हुई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रप्रोचमन। ये रप्रोचमन, इसको पढ़ते हैं, नाउन है ये, मुफाहमत, रिकन्सिलिएशन जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन या प्रोसेस ऑफ रप्रोचमन। द प्रोसेस ऑफ रप्रोचमन बिटवीन द क्रॉस गल्फ राइवल्स वाज सीमेंटेड व्हेन तेहरान एंड रियाद फॉरेन मिनिस्टर्स कन्वीन्ड इन बीजिंग। कहता है कि क्रॉस गल्फ राइवल्स, यानी खलीज के आर पार मुखालिफिन के दरमियान मुफाहमत का अमल मजबूत हुआ। व्हेन तेहरान एंड रियाद फॉरेन मिनिस्टर्स कन्वीन्ड इन बीजिंग, जब तेहरान और रियाद के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में इकट्ठे हुए या बीजिंग में मिल बैठे। नेक्स्ट देखिए, वर्ड है टॉर्पीडो।
टॉर्पीडो नाउन है, इसका मतलब है तबाह करना, और ये अमेरिका का एक मिसाइल है, उसका नाम भी टॉर्पीडो है, और उस मिसाइल को आबदोज़ यानी सबमरीन या बहरी जहाज़ वगैरह के ज़रिए से फायर किया जाता है, तो उस हवाले से तबाही के मानों में इसको लिया गया है। बीजिंग apparently played a key role in the success of 2015 nuclear deal between Iran and America before the agreement was torpedoed by the Trump administration। कहता है कि बीजिंग ने बज़ाहिर 2015 की ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील में यानी न्यूक्लियर मुआहदे में की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। बिफोर द एग्रीमेंट वाज टॉर्पीडोड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पेशतर कि ट्रंप इंतज़ामिया ने इस मुआहदे को सबोताज कर दिया था, इस मुआहदे को ख़राब कर दिया था, तब सबोताज कर दिया था या तोड़ दिया था। अगला वर्ड हमारे पास है स्प्रॉल नाउन, फैलाओ इसका मतलब है, स्प्रॉल का मतलब है फैलाओ, फैलना, स्प्रेड होना किसी चीज़ का। तो ये क्रिटिसिज्म के अंदाज में ये सेंटेंस लिखा गया है, देखिए। थैंक्स टू द मैसिव अनप्लान्ड ग्रोथ एंड अर्बन स्प्रॉल, कहता है कि बहुत बड़े पैमाने पर गैर मनसूबाबंद बढ़ोतरी और शहरी फैलाव का शुक्रिया, द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज हैज़ डिसअपीयर्ड इन मोस्ट ऑफ आवर सिटीज़, कि हमारे ज़्यादातर शहरों में रहायशी, तजारती और सनती इलाकों में तमीज़ ख़त्म हो गई है, डिसअपीयर हो गई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इन्वेजन, ये नाउन है, इसका मतलब है हमला करना, धावा बोलना यानी अटैक करना किसी के ऊपर। तो रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस और शेल्टरलेस, तो रूस के यूक्रेन पर हमले ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया, यानी बेघर छोड़ दिया या बेघर कर दिया। नेक्स्ट देखिए पैक्स सिनिका, ये लैटिन फ्रेज़ है, इसका मतलब है चीनी सरदारी के ज़रिए अमन। इसके मुकाबले में पैक्स अमेरिकाना यूज़ होता है, यानी अमेरिका की सरदारी के ज़रिए से अमन। तो सेंटेंस देखिए, चूँकि चीन जो है वो दुनिया में एक वर्ल्ड पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, तो उसी हवाले से ये सेंटेंस न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। तो आर वी दस बिगिनिंग टू सी द डॉन ऑफ पैक्स सिनिका, क्या हम इस तरीके से चाइना की सरदारी के ज़रिए अमन की सुबह का तलू देख रहे हैं। आर वी दस बिगिनिंग टू सी द डॉन ऑफ पैक्स सिनिका, क्या हम इस तरीके से चाइना की सरदारी में अमन की तुलुए सुबह का आगाज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड है हज़ार्डस, इसका मतलब है ख़तरनाक, डेंजरस। तो सेंटेंस देखिए, दीज आर हज़ार्डस केमिकल्स, ये ख़तरनाक केमिकल्स हैं, दैट कैन कॉज डेथ इफ़ इनहेल्ड, अगर इनको अंदर इसको सांस के ज़रिए अंदर ले जाया जाए तो मौत का बायस बन सकते हैं। तो दीज आर हज़ार्डस केमिकल्स दैट कैन कॉज डेथ इफ़ इनहेल्ड, ये ख़तरनाक केमिकल्स हैं, अगर इनको सांस के ज़रिए अंदर ले जाया जाए तो मौत का बायस बन